बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फैब्रिक की खूबसूरत सी बास्केट वार्डरोब ऑर्गेनाइज़र के तौर पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें ऐसी कीमती चीज़ें जिनका बाकी चीज़ों के साथ टूटने का डर होता है, हमें उनको अलहदा से केयरफुली रखना पड़ता है, तो आप इसको इनमें रख के वार्डरोब में कहीं भी लटका सकते हैं। और इस तरह इसको अगर आपने हैंड कैरी करना है, कहीं ज्वेलरी किसी फंक्शन पे पहनने के लिए कहीं जाना है, तब भी इसको आप इसमें रख के ले जा सकते हैं। खूबसूरत सा ये फैब्रिक का बास्केट बड़ी आसानी के साथ बनाएंगे हम। चलें वीडियो शुरू करते हैं। इस बास्केट को बनाने के लिए फैब्रिक के 2 पीसेस लिए हैं। एक ये स्ट्रिप की शक्ल में पीस है मेरे पास और दूसरा पीस फैब्रिक का ये है। ये देखिए, इसकी लेंथ मैं आपको बता देती हूँ। ये 2 पीस हैं। इसकी लेंथ 20 इंच है, 20 इंच इसकी लेंथ है और इसकी विड्थ मैंने ली है 16 इंच। तो 20 बाय 16 इंच के ये 2 पीसीज हैं। इसको हमने इस तरह फोल्ड करना है। एक दफ़ा सेंटर से फोल्ड किया और एक दफ़ा फिर फोल्ड करेंगे इसे। इस तरह हमने इसको फोल्ड कर लेना है। तो ये 4 फोल्ड आ गए, यानी 2 पीसीज हैं तो 8 लेयर्स ये हमारे पास आ गई हैं। अब इसके इस साइड से जहाँ से फैब्रिक सांझा है, हमने 5 इंच तक मार्क लगाया। अब 5 इंच से 2 पॉइंट कम रख के हम इस साइड पे भी मार्क लगाएंगे। मार्कर से 2 जगह पे मार्क लगा लीजिए ताकि बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ हो सके। तो मार्कर से इस तरह मैंने मार्क लगा दिया है। अब स्केल रख के इस लाइन को एक्सटेंड कर देंगे और दूसरी साइड पे भी स्केल के साथ इस मार्क को यूँ एक्सटेंड करेंगे। ये एक मार्क ये लगा है और एक हमने कॉर्नर को गोलाई में मार्क करना है, तो उसके लिए आप कोई भी राउंड शेप रख के उससे आसानी के साथ मार्क कर सकते हैं। ये 2 मेन निशान थे जो मैंने लगा लिए हैं। अगर आपके पास फैब्रिक का पीस इससे छोटा है या इससे बड़ा है तो भी आप यही साइज़ रख के तो इस तरह कटिंग कर सकते हैं। एक आपने इस कॉर्नर को, जो खुले कॉर्नर हैं, उनके ऊपर इस तरह गोलाई में निशान लगाना है और दूसरा निशान हमें ये लगाना है 5 इंटू 5 इंच का। तो ये एक तरफ 5 है, एक तरफ डबल करके 5 का सेंटर मैंने 2.5 इस तरह निशान लगाया है। अब इसकी कटिंग करेंगे। ये 8 के 8 पीसीज मैं इकट्ठे कट कर रही हूँ। तो काफ़ी थिक है फैब्रिक हो गया है ये। वैसे भी ये फैब्रिक काफ़ी थिक है, बेडशीट्स वाला फैब्रिक है ये मैं जो यूज़ कर रही हूँ। कोई भी सूती फैब्रिक इस बास्केट को बनाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए, कटिंग हो गई है। अब हम इसे ओपन करेंगे और ये जो मेरे पास पीस सांझा था इसको भी मैंने कट करके इस तरह अलहदा कर दिया है। ओपन करके आपको दिखाती हूँ, ये शेप बन गई है इसकी। तो इन 2 पीसीस को अलहदा कर लेंगे और इसकी बैक साइड पे जो सेंटर वाला ये पार्ट है, इसके ऊपर मैं पेस्टिंग पेपर लगा दूँगी। वैसे तो आप पेस्टिंग पेपर इस पूरी फैब्रिक बास्केट के ऊपर लगा सकते हैं, यानी जितना फैब्रिक है इस सारे के ऊपर आप लगा सकते हैं। जब हम सारे फैब्रिक के ऊपर पेस्टिंग पेपर लगाते हैं तो जो बास्केट बनती है वो एक टोन में होती है उसकी शेप। और मुझे ये वार्डरोब में लटकाने के लिए चाहिए थी, इसलिए मैंने सिर्फ इसके बॉटम वाला जो पीस है उसी के ऊपर पेस्टिंग पेपर लगाया है। अब हमें फैब्रिक की एक और पट्टी चाहिए। ये पट्टी 1.25 इंच रख लें, 1.25 इंच डबल आपने ये रखनी है। बाकी का फैब्रिक मैं कट कर दूंगी। और ये देखें, ये पट्टी डबल करके इसकी मैंने एक तरफ सिलाई लगा दी है। इसकी चौड़ाई 1.25 इंच है, 1 इंच से सिर्फ 2 पॉइंट ज़्यादा है। और सिलाई जो है, सिलाई मशीन का टांका बड़ा करके फुल करके फिर लगाई है और बैक साइड वाला थ्रेड जो है इसको खींच लेंगे। खींच के इसको यूँ श्रिंक कर देंगे, चुन्नट डाल देंगे इसके ऊपर। ये एक फ्रिल की शक्ल में आ जाएगी। तो ये हमने जितना भी फैब्रिक की स्ट्रिप है उसके ऊपर मैं इस तरह इसमें चुन्नट डाल दूँगी। ये डबल साइड, ये चूँकि डबल करके चुन्नट डाली हुई है, बाहर वाला किनारा इसका बहुत नीच है और इनसाइड जो किनारा है वो सिलाई में आ जाएगा। तो मैं मेजर कर रही हूँ जहाँ मैंने इसको लगानी है। 26 इंच ये लेंथ है इसकी। तो फैब्रिक को श्रिंक करके ये इस पट्टी को, इस फ्रिल को 26 इंच तक ये कर देंगे हम श्रिंक। और यहाँ फिर आप इसको एडजस्ट करेंगे। ये देखिए, आपने इनसाइड यानी फैब्रिक का राइट साइड है और इसके जो ओपन एंड हैं वो कटे हुए फैब्रिक के एंड की तरफ यूँ करके तो इस तरह फिक्स कर देंगे। पहले अगर आप चाहें तो पिन्स लगा के इसको यहाँ फिक्स कर लें। इसी तरीके से एक दूसरी पट्टी तैयार करनी है और वो दूसरी साइड पे इस तरह फिक्स करनी है। उसके बाद हमें फैब्रिक का दूसरा पीस जो हमने इकट्ठा इसी के साथ कट किया था सेम साइज़ का,
तो वो इसके ऊपर यूँ एडजस्ट करके एक साइड से यूँ सिलाई लगाएंगे दूसरी साइड तक, और इसी तरह ये फ्रिल के साथ दूसरी साइड पे भी सिलाई लगा देंगे। दोनों तरफ सिलाइयाँ मैंने लगा दी हैं। अब हम इसको पलट के सीधा करेंगे। ये देखिए, यूँ पलट के सीधा करने से कुछ इस तरीके से इसकी शेप आ जाएगी। खोल के इसको अच्छे से सीधा कर लीजिए और इसके ऊपर थोड़ा सा प्रेस भी कर लीजिए। बहुत इजी स्टेप्स हैं जो इस बास्केट को बनाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आइंदा भी इस तरह की कारआमद वीडियोस देख सकें। फैब्रिक के इस पीस को मैंने पलट के सीधा कर दिया है, इसको थोड़ा सा प्रेस कर दिया है। अब हमें ये जो हमने 2 साइड्स कट की थी 5 इंटू 5 इंच की, इसको इस तरीके से हमने दोनों साइड का फैब्रिक उठा के सीधा यहाँ रखना है और यहाँ सिलाई लगा देनी है। इस तरफ सिलाई लगाने के बाद अब हमें बैक साइड पे सिलाई लगानी है। इसके जो ऑपोजिट साइड है ये वाली साइड, इसके ऊपर भी हमने फैब्रिक को इस तरह, और फिर दूसरी साइड का फैब्रिक इस तरह, ये देखिए इस तरह रख के और यहाँ सिलाई लगा देनी है। तो दोनों तरफ ये सिलाई लगा दी, सिलाई मैंने लगा दी है। इसके ऊपर ये ओपन एंड है इसका, तो इसको कवर कर लीजिए किसी भी फैब्रिक के पीस के साथ। तो ये फैब्रिक एक स्ट्रिप मैं इसके ऊपर इस तरह, और दूसरी साइड पे भी एक छोटी सी स्ट्रिप इस तरह सिलाई कर दूंगी। इससे ये सिलाई का जो ओपन एंड है यहाँ वो भी कवर हो जाएगा। दोनों साइड पे ये सिलाइयाँ लगा दी हैं मैंने और टर्न की है। ये देखिए, इसको अब हमने इनसाइड कर देना है, और जो नीट वाली साइड है वो हमने बाहर की तरफ निकालनी है। जहाँ हमने ये सिलाई लगाई है लास्ट वाली, इसके कॉर्नर अच्छे से निकाल देने हैं इस तरीके से। ये देखिए, यूँ दोनों साइड से इसके कॉर्नर यूँ निकालें, और फैब्रिक जो है जिस शेप में आता है इसी शेप में इसको एडजस्ट करके और यहाँ से यहाँ सिलाई लगा के इसको फिक्स कर देंगे। दोनों साइड पे ये सिलाई लगाएंगे। दोनों साइड पे मैंने ये आपस में अटैच कर दिया है, और अब हमें स्ट्रिप अटैच करनी है फैब्रिक की। अब अगर आप इसको शोल्डर बैग के तौर पे यूज़ करना चाहते हैं तो चौड़ी वाली स्ट्रिप्स यूज़ कीजिए। मैं ये फैब्रिक की बारीक सी डोरी ही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इसे वार्डरोब के अंदर ही लटकाना है। तो दोनों साइड से इसको मैंने इस तरह पिन अप कर दिया है। ये देखिए, इस तरह मैंने इसको स्टिच कर दिया है। बास्केट रेडी हो गई है। अब इस बास्केट में आप कोई भी अपने कीमती आइटम्स या ऐसी चीज़ें जो जल्दी गुम हो जाती हैं, वार्डरोब में आपको मिलती नहीं हैं, तो इनको इसमें डाल के और साइड पे लटका दीजिए। बहुत ही काम का ये ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो गया। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।